ये जो बल्ब है वह चालू कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने लाइन लिया, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। लेकिन इसमें कमी यह है कि पिछले वीडियो में हमने इस एलईडी को शॉर्ट किया हुआ था, आप देख सकते हैं। ये इसमें 9 एलईडी लगे हुए थे। अब इसमें 8 एलईडी सही बचे हैं, एक को हमने तोड़ करके शॉर्ट कर दिया क्योंकि वो ख़राब हो गया था। इस वीडियो में इस एलईडी को चेंज करके दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि शॉर्ट करना ठीक नहीं है। ये बल्ब ज़्यादा दिनों तक फिर नहीं चल पाएगा, इसमें से कोई दूसरा एलईडी फिर से ख़राब हो जाएगा। तो फुल सॉल्यूशन इसका यही है कि इस एलईडी को चेंज कर दें, हम दूसरा इसमें नया एलईडी लगा दें, तो हमारा जो बल्ब है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं सनऑप्शन लाइटिंग इंडस्ट्री। यहां पर हम एलईडी चेंज करने वाले हैं इसमें। तो पहले हमको इसमें चेंज करने के लिए एलईडी चाहिए। अगर आपके पास नया नहीं है तो उसका सॉल्यूशन ये है, अगर आपके पास पुराना कोई इस तरह से एमसीपीसीबी है जिसमें कुछ एलईडी ख़राब है, आपके कोई काम का नहीं है, तो उसमें से हम ये निकालेंगे और इसमें हम इंस्टॉल कर देंगे इसको। तो कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपके पास इस तरह से हॉट एयर गन मशीन होना चाहिए जिससे आप ये एलईडी निकाल पाएंगे। और अगर आपके पास इस तरह का हॉट एयर गन मशीन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के देख लेना। आपके पास कोई मशीनरी नहीं है तो फिर आप एलईडी चेंज कैसे करेंगे, तो उस पर मैंने विस्तार से बताया हुआ है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। यदि आपके पास इस तरह का हॉट एयर गन मशीन नहीं है तो फिर आप किस तरह से एमसीपीसीबी से एलईडी को बाहर निकाल सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप उन एलईडी को निकाल करके आपके बल्ब में फिर से लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूं आपको। तो आपके पास जो है अगर इस तरह का इंडक्शन कुक स्टोव है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास गैस चूल्हा होगा तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल जो है ऑन कर देता हूँ और इसको फ़िलहाल मैंने 500 वाट पर सेट किया है। इसका वाट मैं और बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने 2200 वाट पर सेट कर दिया है। अभी बस 1 मिनट में ही ये एलईडी बाहर निकलने लगेंगे। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से निकलने लगे हैं। चाहे तो इसका वाट हम कम कर सकते हैं थोड़ा सा। ये इस तरह से बड़ी आसानी से निकल रही हैं, देख लीजिए इस तरह से निकल रहे हैं। हमने ये सारे एलईडी निकाल लिए हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो है एमसीपीसीबी प्लेट पूरी तरह से ब्लिंक हो गई है। सारे एलईडी मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको लगाते कैसे हैं वो प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ मैं। अब ये एलईडी जो है हमने निकाल तो लिए हैं, बट इनको लगाएंगे कैसे ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले क्या करना है, इसको हमको साफ़ कर लेना है। यहाँ पर मैंने सोल्डिंग किया हुआ था, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले। बहुत सावधानी से करना है आपको कि हमारा कोई दूसरा एलईडी जलने की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से जो है मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इसमें एक सिरा छोटा है और एक सिरा बड़ा है।
जैसे कि आप देखेंगे कि एक सिरा हमारा जो है बड़ा है, इसमें ये वाला सिरा बड़ा है, ये छोटा सिरा है। ये जो बड़ा सिरा है ये नेगेटिव पॉइंट है और ये छोटा सिरा है वो पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे ही हम एलईडी में भी देखेंगे, ये जो हमारे पास एलईडी हैं यहाँ पर भी इसमें दो सिरे हैं, आप देख सकते हैं। ये बड़ा सिरा है और ये छोटा सिरा है। छोटा सिरा पॉजिटिव है और ये बड़ा सिरा नेगेटिव है। तो वैसे ही हमको देख कर के इसको लगाना है। तो पहले इसको हम चेक भी कर लेंगे कि हम जो लगा रहे हैं वो सही है या ख़राब है। तो लगाने से पहले एक बार हम चेक ज़रूर करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, वो एलईडी टेस्टर के द्वारा हम चेक करेंगे। आपके पास एलईडी टेस्टर नहीं है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ है, तो आप टेस्टर बनाना भी सीख जाएंगे। तो उसे देख करके आप टेस्टर भी बना लीजिए। तो मैं टेस्टर के द्वारा यहाँ इसको चेक करूँगा। नेगेटिव मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव दे करके इस तरह से। ये देखिए हमारा एलईडी जो है ग्लो किया था। हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इसे हम लगा सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, फिर इस पर सोल्डिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हमें सोल्डिंग कर देना है। वैसे भी इधर की साइड भी हमको सोल्डिंग करना है। इस तरह से हमको सोल्डिंग कर देना है। तो हमारा जो है एलईडी लग कर के रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो जैसे हमने एलईडी को निकाला था वैसे भी लगा सकते हो इसको। आप कमेंट करेंगे तो वैसे भी मैं लगा करके बताऊंगा, तो प्रोफेशनल तरीके से ठीक भी लगेगा, सफाई के साथ अच्छा लगेगा वो। तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, कमेंट कीजिए तो वैसा भी वीडियो में बना दूंगा। ये मैंने लगा कर रेडी कर दिया है। तो हमारा जो है MCPCB में 9 एलईडी पूरे हो गए हैं। अब ये एलईडी का लाइफ बढ़ गया है। ये MCPCB लंबे समय तक ख़राब ही नहीं होगा। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा MCPCB काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो गया है, बहुत अच्छी तरह से ग्लो किया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा बल्ब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया है। और हमारा जो MCPCB जिसमें एक एलईडी कम था वो हमने लगा दिया है। अब इसकी लाइफ जो है लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं और ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है जिसको हमने रिपेयर करके ना दिखाया हो। आप किस फॉल्ट को रिपेयर करना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।